नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम DECE 2 की असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं। कृपया आप वहाँ पर देखें बाकी के क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट है, इनमें से हमने सिर्फ 4 करने हैं। ये 5 दिए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर 400 वर्ड्स में लिखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जनवरी 2021 एंड जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है और इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की 31 मार्च 2022। और जिन्होंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है वो ये असाइनमेंट 15 जनवरी 2022 तक भी सबमिट कर सकते हैं। राइट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फूड ग्रुप्स एंड देयर यूज़। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, शायद ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हो चुका है। इसका आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। इसके लिए हम ब्लॉक 2 ओपन करेंगे। मेरे पास ये डाउनलोड की हुई असाइनमेंट है, डाउनलोड किया हुआ इग्नो का मैनुअल है। कृपया आप अगर आपके पास इग्नो की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है तो ब्लॉक 2 का पेज नंबर 53 ओपन कर लीजिए और जिनके पास मैनुअल है वो पेज नंबर 107 ओपन कर लीजिए। पहले इन्होंने पूछा है कि फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं। हम लिखेंगे कि देयर आर 3 फूड ग्रुप्स। ग्रुप 1 एनर्जी गिविंग फूड्स, ग्रुप 2 इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड ग्रुप 3 इज़ प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स। अभी हम पहला हेडिंग बनाएंगे ग्रुप 1 एनर्जी गिविंग फूड्स। हम इनके यूज़ लिखेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स। हम इसमें लिखेंगे, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए। इट इंक्लूड्स बोथ कार्बोहाइड्रेट रिच एंड फैट रिच फूड्स। सीरियल्स, उसके बाद आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे, सीरियल्स लाइक wheat, rice, maize and millets are the major foods belonging to this group। इसी के साथ आप लिखेंगे it contribute approximately 60 to 70% of the total daily energy needs। अब दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे, उसमें लिखेंगे besides cereals, roots and tubers like potatoes and sweet potato also belongs to this group। फिर थर्ड पॉइंट बनाएंगे, sugar and jaggery are the other carbohydrate rich foods। While sugar is only a source of calories, jaggery is also rich in iron। यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, फैट्स एंड ऑयल्स बिलोंग टू दिस ग्रुप एज दे आर द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे, in addition to carbohydrates, cereals also provide some protein, vitamins and mineral। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे सिमिलरली फैट्स एंड ऑयल्स प्रोवाइड फैट सॉल्युबल विटामिन्स इन एडिशन टू फैट। अभी हम दूसरा फूड ग्रुप है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स ग्रुप आप हेडिंग बनाएंगे, उसमें लिखेंगे it includes those foods which are rich in the protein। The group includes milk and milk products, meat and meat products, fish, eggs, pulses, nuts and oil seeds। उसके बाद आप एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे, थोड़े से पैराग्राफ में ही लिखेंगे हम, nuts and oil seeds for example are excellent source of fat in addition to protein। Milk and egg are considered complete foods because they provide so many
न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद आप लिखेंगे, थर्ड ग्रुप आ गया प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी ग्रुप। इसमें आप लिखेंगे कि कौन कौन से फूड्स आते हैं। इसमें फ्रूट्स में आएंगे येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स, मैंगो, पपाया, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, लाइम एंड ऑरेंज, अदर्स प्लम एंड बनाना। वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, फेनुग्रीक एंड मस्टर्ड, येलो एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, कैरेट एंड पम्पकिन, अदर्स लेडीज फिंगर, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। आगे आप पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज fruits and vegetables and citrus fruits are emphasized because they are particularly rich in carotene or vitamin C as well as the minerals. Most fruits and vegetables in this group contribute to the mineral, vitamin and fiber content of our diet. ये था आपका ए पार्ट जिसमें है फूड ग्रुप्स एंड इट्स यूजेस। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसका आंसर आपको ब्लॉक 4 में पेज नंबर 228 पर दिया हुआ है, और जिन्होंने मैनुअल को ऑनलाइन डाउनलोड किया है वो ब्लॉक 4 का PDF का पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। बी पार्ट है एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज है ब्रेस्ट फीडिंग का कि जो ब्रेस्ट मिल्क है इट प्रोवाइड्स all the nutrients that the baby needs in the right amounts and proportions till the infant reaches 6 months of age. No other type of animal milk or milk formula can substitute for this. इसका मतलब है कि ब्रेस्ट मिल्क हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो कि बेबी को सही मात्रा और प्रपोर्शन में चाहिए जब तक कि उसकी उम्र 6 मंथ्स की ना हो जाए। इसके बिना कोई भी एनिमल मिल्क या कोई भी मिल्क फार्मूला इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। अब दूसरा एडवांटेज क्या है कि बेबी को फर्स्ट मिल्क देना चाहिए। फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, which the mother secretes in the first few days after delivery. It contains the antibodies and protective factors which the infant needs to fight infections. इसी में आप लिखेंगे कोलेस्ट्रम provides resistance against diseases, thus helping the child to remain healthy. The fatty acid in colostrum also promote the brain growth. थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे breast milk is free from contamination. बस इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट लिखेंगे breast milk is easily digested by the infant as compared to milk from the other animal or milk prepared from the milk powder. नेक्स्ट हम लिखेंगे breast milk cost very little compared to animal milk or tinned milk powders. नेक्स्ट हम लिखेंगे, बस पाउडर्स तक ही लिखना है, द हाई कॉस्ट ऑफ मिल्क पाउडर ऑफन फोर्सेस मदर टू ओवर डिल्यूटेड दिस कैन बी। ये हमें ब्रेस्ट मिल्क में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रेस्ट फीडिंग कॉस्ट पाउडर्स तक लिख के उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखेंगे, ब्रेस्ट मिल्क डजंट कॉज एलर्जीज। फिर लिखेंगे ब्रेस्ट मिल्क डजंट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर टेम्परेचर और कंसिस्टेंसी। Breast milk is always clean. Breastfeeding helps parents to space their children. Breastfeeding helps the mother to shed the extra weight gained during pregnancy and helps the uterus to contract. The baby suckling helps the mother to secrete more milk. बस हम इसमें इतना ही लिखेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क की क्या, ब्रेस्ट फीडिंग की क्या एडवांटेजेस हैं। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर्स इन प्रेगनेंसी,
कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसका आंसर हमें ब्लॉक 3 में मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर ही बताऊंगी, पर अगर आपको चाहिए कि आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस के आंसर को देखना है तो हम वो भी देख सकते हैं। ये रहे थोड़े से रिस्क फैक्टर्स। Some of the factors that we have discussed as repeated pregnancies, closely spaced birth, smoking, alcohol consumption, it can be identified as the major risk factors. Now, what is the risk factor? Heading बना के लिखेंगे. A risk factor is a condition which can cause problems for both mother and infant. ये पॉइंट्स दिए हुए हैं थोड़े से. These are the risk factors जो कि आप लिख सकते हैं. Pregnancy below the age of 18 years or above 35 years. This is a risk factor pregnancy में. Height less than 145 centimeter, weight less than 42 kg. Women with previous child weighing less than 2 kg at birth. History of twin births. Women having severe anemia. Hemoglobin below 8 gram. Closely spaced pregnancy. Repeated pregnancies 1 or 4 or more. Woman who had lost her previous child, woman belonging to a very poor family, woman who had difficult labor during the earlier pregnancy, woman suffering from diseases such as diabetes, heart disease or high blood pressure, woman who is a heavy smoker or tobacco chewer or drinker or is addicted to drugs. These are the risk factors to pregnancy. जो थर्ड पार्ट है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपको ब्लॉक 3 में मिल जाएंगे. जिन्होंने ऑनलाइन डाउनलोड की है वो पेज नंबर 24 PDF फाइल का देखेंगे और जिनके पास मैनुअल है वो 146 पेज नंबर पर जाएंगे. वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके, इसके बाद हम लिखेंगे कि there are some factors which are related to the nutrition. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं. इन्होंने कहा है कि सेकंड एंड थर्ड फैक्टर. सेकंड है हाइट लेस देन 145 सेंटीमीटर, वेट लेस देन 42 kg. चलिए, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ICDS, कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ICDS प्रोवाइड करता है. इसका आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको. And how immunization works and disease against which child can be immunized. अगर आप लोग ये भी लिखना चाहते हैं तो हम आपको इसका आंसर भी बता सकते हैं, पर आपको उससे पहले हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि आपको इसका आंसर चाहिए. तो दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो DEC के CE के रिलेटेड डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके. धन्यवाद.